हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूं भागवत जायसवाल, न्यूट्रिशन काउंसलर, छत्तीसगढ़ भारतवर्ष से, और आप देख रहे हैं जायसवाल न्यूट्रिशन सबसे पहले सेहत को। पिछले वीडियो में हमने जाना कि हड्डियों के जोड़ कैसा महसूस होता है, ये काम कैसे करता और उसमें होने वाले समस्या और उसके कारण। आज के वीडियो में हम जानेंगे हड्डियों के जोड़ को स्वस्थ कैसे रखा जाए। जब हमारे शरीर किसी भी जोड़ में समस्याएं आती हैं तो हम विचलित हो जाते हैं और एक लंबा दर्द का एहसास होता है। हमें उठने, बैठने, चलने फिरने, दौड़ने, इसी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी को करने में बहुत सारी समस्याएं आती हैं और हम उसको किसी न किसी रूप में ठीक करने का प्रयास करते हैं, स्वस्थ हो जाएं। तो आइए जानते हैं स्वस्थ रखने के उपाय। पहला उपाय है स्वस्थ न्यूट्रिशन। हमें अपने आहार में न्यूट्रिशन को विशेष करके ध्यान में देना चाहिए, क्योंकि अगर हम सही न्यूट्रिशन को फॉलो करेंगे, सही डाइट प्लान को फॉलो करेंगे और हमें जो जो कमियां हैं या हमारे शरीर में जिन चीज़ों की आपूर्ति होनी चाहिए वह अगर समय पे नहीं मिलता तो ठीक करना असंभव हो जाता है। उसके लिए हमें पहले चाहिए रहता है कैल्शियम। हड्डी को मजबूती प्रदान करने का काम करता है और जोड़ों को भी स्वस्थ रखने में मदद करता है। इसके जो स्रोत हैं वह है दूध, दही, पनीर आदि का उपयोग करके हम कैल्शियम की जो कमी है उसको आसानी से दूर कर सकते हैं। इसके बाद आता है विटामिन डी। विटामिन डी वैसे तो सूर्य की रोशनी से हमारा शरीर पर्याप्त मात्रा में बना लेती है, इसके बावजूद भी अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो हमें विटामिन डी की पूर्ति के लिए अंडा, मछली के साथ साथ सुबह का गुनगुना धूप लेकर के या फिर उसको बतौर सप्लीमेंट लेकर के हम इस समस्या से बाहर आ सकते हैं। साथ ही साथ ज़रूरत पड़ती है ओमेगा 3। हमारे मांसपेशियों को नरम रखने का काम करता है, मुलायम बनाने का काम करता है, साथ ही साथ नसों को सरवाइव करने में आसान बनाती है। इसके लिए मुख्य स्रोत है मछली, अलसी का बीज। इसकी कमी को पूर्ति किया जा सकता है। और जो प्रमुख घटक है जो हड्डी को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है वह है प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से एक गंभीर बीमारी ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना बनती है। उन सबसे बचने के लिए हमारे दैनिक आहार में प्रोटीन की आवश्यकता नितांत आवश्यक है। प्रोटीन को प्राप्त करने के लिए हम दाल उपयोग कर सकते हैं, अंडा उपयोग कर सकते हैं, मछली है, दूध है, और जो प्रमुख तत्व है वह सोयाबीन है। एक महत्वपूर्ण बात, अगर हम सभी पोषक तत्वों एक समुचित मात्रा में किसी भी कारण से कंज्यूम नहीं कर पाते हैं तो बतौर हड्डी के जोड़ों को स्वस्थ रखने के लिए इसे सप्लीमेंट भी मार्केट में उपलब्ध है। इसका भी उपयोग करके हम अपने हड्डियों के जोड़ को स्वस्थ रखने का काम कर सकते हैं। जो दूसरा पॉइंट है वह है एक्सरसाइज। कहीं भी जहाँ पे आसानी से बैठा जा सकता है, जमीन हो, चेयर हो, वहाँ पर बैठ करके सभी जोड़ों को मूवमेंट करना चाहिए, जैसे कि ऊपर नीचे करना, दाएं बाएं घुमाना, सर्कल वाइज घुमाना, टैपिंग करना चाहिए ज्वाइंट के आसपास को, और साथ ही साथ उसकी रबिंग भी होनी चाहिए। इससे भी बहुत सारी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं वो एक्सरसाइज से सही किया जा सकता है। अब जानते हैं कि सावधानियां क्या होनी चाहिए। एक ही पोस्चर में या एक ही स्थान पर बहुत ज़्यादा देर तक के नहीं बैठना चाहिए। भारी सामान को उठाने से बचना चाहिए। हमेशा प्रयास करें कि आप सही पोस्चर में बैठें और हो सके तो समय समय पर काउंसलिंग लें। अब आप समझ गए होंगे कि हड्डियों के जोड़ कैसे महसूस होता है और उसे हम स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। यदि आपके जोड़ों पर किसी भी प्रकार की आवाज़ या जकड़न आ रही है तो उसे नज़रअंदाज ना करें, सही सलाह लें और पोषण का ध्यान रखें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको किस ज्वाइंट पर समस्या आ रही है। अगले वीडियो के लिए आप बने रहिए जायसवाल न्यूट्रिशन सबसे पहले सेहत में। नमस्कार।